तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बात कंप्लीट की कंपाउंड सब्जेक्ट की कि कंपाउंड सब्जेक्ट जो है कैसे होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनडेफिनिट प्रोनाउन। सो व्हाट आर इनडेफिनिट प्रोनाउंस? तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस जो हैं वो ऑब्वियसली एक टाइप ऑफ प्रोनाउन है विच डू नॉट रिफर टू एनी डेफिनेट पर्सन। किसी डेफिनेट पर्सन को रिफर नहीं करते, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इनडेफिनिट प्रोनाउन। ये क्या क्या है? ये बेसिकली डियर स्टूडेंट्स तीन तरह के हैं, सिंगुलर इन नंबर, प्लूरल इन नंबर, और बोथ से क्या मुराद है कि प्लूरल के तौर पे भी यूज हो सकते हैं और अनकाउंटेबल सेंस को भी जो है ये कन्वे कर सकते हैं। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो हैं वो तीन तरह के हैं। अगर हम पहले सिंगुलर की बात करें तो ऐसे ये जो है वो इससे पहले ये जो आप एक डैश देख रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट्स कि इससे पहले कुछ ना कुछ वर्ड ऐड होगा। वन थिंग और बॉडी वाले जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। वन थिंग और बॉडी वाले कौन से? लाइक एवरीवन, एनीवन, समवन और नो वन। सिमिलरली एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, और एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी। तो ये क्या कहते हैं कि ये सब के सब जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के तौर पे यूज होते हैं। मैं इधर लिख भी देता हूं ताकि ये आपको बाद में याद भी रहे। लाइक एवरीवन, एनीवन या समवन या नो वन। अब ये इन सब के साथ प्लेस कर सकते हैं, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी। तो ये सब सिंगुलर प्रोनाउंस है। वन बजाते खुद भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ईच भी जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है, एवरी भी सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है, नाइदर भी और आइदर भी। सो इसी तरह ये प्लूरल प्रोनाउंस इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, बोथ, सेवरल, मैनी और फ्यू, या इसमें आप ए फ्यू भी कर सकते हैं, ये भी प्लूरल की सेंस में ही इस्तेमाल होगा। और ये क्या कहते हैं कि ऐसे हैं जो कि प्लूरल और अनकाउंटेबल दोनों सेंसेस में क्या कहते हैं कि यूज होते हैं। कुछ टीचर्स इसका ये एक सॉर्ट ऑफ एक्रोनिम बनाते हैं, इनके पहले लेटर्स को ऐड करके दे कॉल इट सनम। तो बट दैट इज आल्सो एन एक्रोनिम इफ यू कैन if it can make it easier for you to remember। निमोनिक हम इसको कहते हैं, तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये तीन तरह के हैं। तो अब इस बात को हम पिछली बात के साथ रिलेट करते हैं। बेसिक बात क्या थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। तो बात यहाँ पे बड़ी सादा हो जाती है कि अगर सिंगुलर वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस होंगे तो हमारा वर्ब क्या होगा? ऑब्वियसली हमारा वर्ब जो है वो इन्हीं में से होगा, इज या होगा, या वॉज होगा, या हैज होगा, या इसके साथ जो है वो डज होगा, और डज के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म होती है, और या हमारे पास अगर फर्स्ट फॉर्म आए तो फिर उसके साथ एस और एस की एडिशन होगी। तो ये हमारा सिंगुलर के साथ। और प्लूरल के साथ क्या होगा? वही जो हमने पहले पढ़ा, आर होगा, या वर होगा, या हैव होगा, या डू के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, और फिर या अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो फिर उसके साथ एड्स और यस की एडिशन नहीं होती प्लूरल की सूरत में। तो ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला इसमें आ जाएगा। तो इसका क्या होगा? ये हमें पढ़ना पड़ेगा, वो जिस सेंस में यूज होगा। अगर वो प्लूरल सेंस में यूज हो रहा होगा तो हम प्लूरल वाला वर्ब यूज करेंगे, अगर वो अनकाउंटेबल की सेंस में यूज हो रहा होगा तो फिर हम या सिंगुलर की सेंस में यूज हो रहा होगा तो हम फिर ये वाली जो है वो वर्ब को यूज करेंगे। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर आप पहले सेंटेंस को देखें, नो वन हैज और हैव एवर डिसरिस्पेक्टेड मी, ये पहला सेंटेंस है। सो यहाँ पे भी वो अप्लाई करें। अगर हम करें हु और व्हाट हैज एवर डिसरिस्पेक्टेड मी, तो अब आप देखें कि इसका सब्जेक्ट बनता है नो वन। तो नो वन किस कैटेगरी में है? सिंगुलर वाली में है। तो आपको पता है ये हैज और हैव में से हमारी सही ऑप्शन क्या होगी? हैज होगी। हैव जो है वो यूज नहीं होगा। वन जब अकेला यूज होता है तो ये भी सिंगुलर एक प्रोनाउन है, तो हमने इसके साथ इज ही यूज करना है। इसके चूंकि ये सिंगुलर है तो इसके साथ जो है वो सिंगुलर वाला ही प्रोनाउन, जो चूंकि सिंगुलर प्रोनाउन है इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर वाला यूज होगा। और इसी तरह
ये प्लूरल की कैटेगरी का मैनी है। तो मैनी जब अकेला यूज होता है क्या कहते हैं, तो हम इसके साथ वर्ब डू या डज में से कौन सा यूज करेंगे? तो चूंकि प्लूरल है, आप देख सकते हैं कि इसमें डज वाला तो सिंगुलर वाला, इसमें डू है, तो फिर यहाँ पे हमारी सही ऑप्शन ये डू होगी, डज हमारी सही ऑप्शन नहीं होगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और बात करके मैं एक चीज, एक कॉमन पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। पहले मैं ये तीसरी वाली भी मिसाल आपके साथ शेयर कर लूं। यहाँ पे जो लफ्ज ऑल है, दैट गिव्स द सेंस ऑफ एवरीथिंग। तो एवरीथिंग के बारे में हमने यहाँ पे लिखा कि ये सिंगुलर सेंस में है। तो जब ऑल एवरीथिंग का मानी दे रहा है, तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर वाला आएगा। और यहाँ पे all have decided to face this challenge, so this all is equal to maybe all people, जो है वो इससे मुराद ये है, ये पीपल को किसी प्लूरल एंटिटी को रिफर कर रहा है। जब ये किसी प्लूरल एंटिटी को रिफर कर रहा है, तो हमने इसके साथ वर्ब क्या यूज किया? हैव यूज किया। इस सूरत में जब ये प्लूरल एंटिटी को रिफर कर रहा है, तो इसके साथ ये वाला वर्ब लगाना गलत होगा। जब ये प्लूरल एंटिटी को रिफर कर रहा है, तो इसके साथ इनमें से कोई जो है वो वर्ब आएगा। और जब ये सिंगुलर एंटिटी को रिफर कर रहा है, तो इसके साथ हमने सिंगुलर वाला वर्ब लगाना है। तो ये बात जो है वो, अगर हमें उसको बुनियादी प्रिंसिपल जो हमने तय किया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसके साथ मिला के देखें, तो बहुत जो है वो आसान है। लेकिन यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, एक चीज जरा कॉमन पैटर्न यूज कीजिएगा कि ये सब जो वर्ड्स हैं आई इंडेफिनिट प्रोनाउंस के तौर पे हमने यूज किए हैं, लेकिन इसमें कॉमन पैटर्न देखिएगा कि नो वन अकेला है। जब अकेला है तो ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मैनी जब अकेला है, देयर इज नो वर्ड अहेड, कोई नाउन इसके बाद नहीं है, तो एज अ पार्ट ऑफ स्पीच एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऑल जब अकेला है, इसके बाद कोई वर्ड नहीं है, कोई नाउन नहीं है, राइट आफ्टर इट, इसके बाद और कोई नाउन नहीं है, यहाँ पे इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस है व्हेन दे आर नॉट फॉलोड बाय एनी नाउन। तो ये है एक तरह का यूज इंडेफिनिट प्रोनाउंस का। इसके साथ ये क्या कहते हैं कि इन सेंटेंसेस को भी जरा गौर से देखिएगा। मैं आपको ये नाइदर ऑफ हिज टू सिबलिंग्स, अ फ्यू ऑफ माइग्रेंट्स और मोस्ट ऑफ माई आइडियाज। अब इन सेंटेंसेस या मोस्ट ऑफ हिज नॉलेज, अब इन सेंटेंसेस में खास तौर पे अगर हम इस पहले और दूसरे की बात करें, तो इनमें जरा आप खास तौर पे देखिएगा कि नाइदर के बारे में हमने ये देखा कि ये सिंगुलर के तौर पे, और फ्यू के बारे में हमने देखा कि ये प्लूरल के तौर पे। लेकिन ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन ये डिफरेंट क्या है इसमें? बात इसमें डिफरेंट है कि ये एक ऑफ फ्रेज के साथ, जो एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, उसके साथ ये यूज हुआ है, नाइदर ऑफ। अब ये एवरी वन ऑफ भी हो सकता है, एनी वन ऑफ भी हो सकता है, इवन वन ऑफ भी हो सकता है, ईच ऑफ भी हो सकता है, एवरी ऑफ भी हो सकता है, नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ भी हो सकता है। यानी कि इस इंडेफिनिट प्रोनाउन का एक इस्तेमाल ये है कि ये अकेला यूज हो, और इनका एक इस्तेमाल ये है कि ये ऑफ वाली फ्रेज के साथ इस्तेमाल हो। ये दो तरह से जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। सो अब यहाँ पे ये चाहे इस तरह से इस्तेमाल हो, चाहे ये इस तरह से इस्तेमाल हो, तो हम यही देखेंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये सिंगुलर वाला था। जब ये सिंगुलर वाला था, तो फिर इसके साथ वर्ब कैसा आना है? क्योंकि ये नाइदर सिंगुलर बनाता है सब्जेक्ट को, तो फिर हम टेक और टेक्स में से हमारी जो चॉइस क्या होगी? चूंकि ये सिंगुलर है, तो आप देखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस की एडिशन होगी, तो लिहाजा हमारी ऑप्शन ये होगी। और फ्यू चूंकि हमने माना प्लूरल है, बेशक ये ऑफ वाली फ्रेज के साथ आए, तो लिहाजा क्या कहते हैं कि हमने इन दोनों में से देखें तो हमारा ये वाला वर्ब प्लूरल है और ये सिंगुलर है, तो लिहाजा यहाँ पे हमारी ऑप्शन हैव होगी। हैज वाली ऑप्शन यहाँ पे गलत होगी, जैसे यहाँ पे टेक गलत हो। तो यहाँ पे एक और चीज नोटिस कीजिएगा, जब सिंगुलर वाला और प्लूरल वाला दोनों ऑफ फ्रेज में आ रहे हैं, तो इनका जो कंक्लूडिंग नाउन है, जो कंक्लूडिंग नाउन है वो प्लूरल है, उसका नंबर प्लूरल है। ये सिबलिंग नहीं हो सकता, इट वुड हैव टू बी सिबलिंग, और ये जो है वो सिंगुलर नहीं हो सकता, इसको भी माइग्रेंट्स होना है, ये माइग्रेंट नहीं हो सकता। तो इस फ्रेज की स्ट्रक्चर में जो है वो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, अगर इसके इख्तिताम पे एक काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो वो प्लूरल ही फॉर्म में आएगा, जैसे कि हमने
यहाँ पे देखा। अब हम इधर आ जाते हैं, ये तीसरी और चौथी मिसाल में ये मोस्ट किस कैटेगरी में है? अब आप देख सकते हैं कि मोस्ट हमारी इस कैटेगरी में से जो बोथ में है। अब यहाँ पे देखें कि इसके साथ फिर वर्ब कैसा आएगा। इट डिपेंड्स कि इसका इख्तितामी वर्ड कैसा है, इस ऑफ वाली फ्रेज में इसका इख्तितामी जो है वो वर्ड कैसा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा इख्तितामी वर्ड इस फ्रेज का है आइडियाज, जो कि ऑब्वियसली क्या है, प्लूरल है। और अगर हम इधर आ जाएं इसमें, तो फिर इस मोस्ट ऑफ का जो इख्तितामी वर्ड है इस फ्रेज का, जो नॉलेज है, और नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब यहां पे बात सिंपल हो गई कि ये जो बोथ वाले हैं इनके बाद वर्ब कैसा आएगा, ये डिपेंड करेगा कि इनका इख्तितामी नाउन कैसा है। अगर इनका इख्तितामी नाउन एक प्लूरल नाउन है तो फिर इन दोनों में से हमारी जो वर्ब की चॉइस है वो भी प्लूरल वाली होगी, और इन दोनों में से प्लूरल चॉइस हमारी ये है, ये वाली हमारी ऑप्शन गलत होगी। हमें ये कहना होगा कि मोस्ट ऑफ माय आइडियाज आर क्वाइट प्रैक्टिकेबल, तो हमें ये यूज करना होगा। और अगर हम इधर आ जाए मोस्ट ऑफ हिज नॉलेज, तो अब चूंकि नॉलेज अनकाउंटेबल है तो दिस सेंटेंस वुड रीड एज मोस्ट ऑफ हिज नॉलेज comes from। चूंकि ये अनकाउंटेबल है तो हम अनकाउंटेबल के बारे में डिसाइड कर चुके, जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर वाला आएगा, तो कम्स आएगा, कम नहीं आएगा। तो हमारी इस तरह से ये वाली ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगी। हमने जो है वो इसको समराइज करें तो ये सिंगुलर वालों के लिए वर्ब सिंगुलर, प्लूरल वालों के लिए वर्ब प्लूरल, और बोथ वालों के लिए हमें देखना होगा कि हमने इसको किस चीज को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया है। क्या हमने उसको प्लूरल एंटिटी को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया यहाँ पे जैसे किया, यहाँ पे जैसे किया, या सिंगुलर एंटिटी को या अनकाउंटेबल एंटिटी को रिफर करने के लिए इस्तेमाल किया जैसे किया, या मोस्ट का जो रेफरेंस है ऑफ वाली फ्रेज में तो वो किसके साथ बन रहा है, वो आइडियाज जो कि प्लूरल है, या नॉलेज जो कि अनकाउंटेबल है उसके साथ बनता है, उसके एतबार से हमने आगे वर्ब लगाना है। सो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के हवाले से ये सारी कारगुजारी, खास तौर पे ये ऑफ फ्रेज में ये किस तरह से वेरी करता है, ये एक प्रोनाउन के तौर पे ऑफ फ्रेज में भी यूज होते हैं। ये सब के सब वर्ड इंडिविजुअली या ऑफ फ्रेज में जब ये यूज होंगे तो तब ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। सो ये हमारा जो है वो डियर स्टूडेंट्स एक पॉइंट था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंडेफिनिट प्रोनाउंस के हवाले से, इसमें हमने बड़ी डिटेल से बात की। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स हमारा, दैट इज अबाउट ट्रिकी नाउन्स एज सब्जेक्ट। कुछ नाउन्स डियर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो उनके स्पेलिंग की एंडिंग जो है वो क्या है, वो एस और ई एस पे है, ठीक है। और लेकिन जब हम उन्हें सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट लेंगे तो वो क्या कहते हैं कि अनकाउंटेबल सेंस में कह लें या सिंगुलर सेंस में यूज होंगे। तो जब अनकाउंटेबल या सिंगुलर सेंस में यूज होंगे तो आपको पता है अनकाउंटेबल सेंस हो या सिंगुलर सेंस हो तो उनके साथ वर्ब इन्हीं में से कोई एक यूज होना है, इज या वाज या हैज या डज। और इसके कन्वर्स भी हैं कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जिनकी स्पेलिंग की जो एंडिंग है वो एस और विदाउट एस और एस है, यानी कि उन पे एस और एस में इख्तिताम नहीं होते, लेकिन जब हम उनको सब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में यूज करेंगे तो उनके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल वाला यूज होगा। मतलब क्या कहते हैं कि इनमें से यूज वो प्लूरल के तौर पे होते हैं, यानी कि उनको हम प्लूरल समझते हैं, तो फिर उनके साथ वर्ब कैसा आएगा, वो आर आएगा, वर आएगा, हैव आएगा, डू आएगा। अब मिसाल क्या है, पहले वाले की मिसाल जो है वो ये है। अब आप देखें न्यूज, एथिक्स, ग्राफिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एथलेटिक्स, इन सब में इन नाउन्स की एंडिंग जो है वो एस पे है, इसमें भी सब की एंडिंग जो है वो एस पे है। लेकिन इसके बावजूद जब हम इन्हें सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे, दे आर टेकन आइदर एज अनकाउंटेबल और सिंगुलर के तौर पे, अमूमी तौर पे हम इसे लेते हैं, तो लिहाजा जब ये ऐसे लिए जाएंगे तो हम ये सिंगुलर, जैसे इस मिसाल में देखें एथलेटिक्स है तो ये एक ऑब्वियसली एक गेम है, एक स्पोर्ट के तौर पे हम इसे देख रहे हैं, तो एज ए गेम और स्पोर्ट ये अनकाउंटेबल है। तो इन दो में से हमारे पास चूंकि अनकाउंटेबल हो गया तो अनकाउंटेबल के लिए हम ये वाली ऑप्शन यूज करेंगे, तो हमारी ये वाली सही होगी, यानी कि फिर इट वुड रीड एज एथलेटिक्स रिक्वायर्स स्टेमिना एंड वेरी हार्ड ट्रेनिंग, तो ये इसकी जो है वो सही ऑप्शन होगी। तो दूसरी कैटेगरी में देखें ये लफ्ज आते हैं फैकल्टी, कैटल,
पुलिस एंड पीपल। तो ये स्पेल इनका देखें, किसी के इख्तिताम पे एस और यस नहीं है, लेकिन ये प्लूरल है। सो फैकल्टी वाज और वर प्रेजेंट बट नॉट इंटरेस्टेड, तो वाज की बजाय जो है वो हम यहाँ पे वर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है वो ट्रिकी नाउन इस एतबार से है कि इनकी अगर इसकी शक्ल देखें तो शक्ल से ये प्लूरल है, लेकिन असल में ये सिंगुलर है। ये शक्ल से सिंगुलर है, लेकिन यूज में ये प्लूरल है। तो ये इनको इस एतबार से हम यहाँ पे ट्रिक से बचते हुए इसकी प्लूरल शक्ल को छोड़ते हुए सिंगुलर मानेंगे, इसकी सिंगुलर शक्ल को छोड़ते हुए इसको प्लूरल मानेंगे। इसी के मुताबिक हमने इसका वर्ब यूज करना है। इस पर्टिकुलर पॉइंट के हवाले से डियर स्टूडेंट्स हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे नाउन के टॉपिक में एक्सक्लूसिवली। अब इससे जो अगला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स है हमारा, वो इसी नाउन की ही कैटेगरी में से है, वो कलेक्टिव नाउन, लेकिन उसको देखने के लिए हम चलते हैं अगले बोर्ड पे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कलेक्टिव नाउन का है। कलेक्टिव नाउन को ग्रुप नाउन भी कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो है जैसे ज्यूरी है, जैसे कॉमिटी है, जैसे टीम है, जैसे क्लास है, जैसे ऑर्केस्ट्रा है, इवन द वर्ड ग्रुप जो है वो बजाते खुद एक कलेक्टिव नाउन है, जो एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल और सर्टेन थिंग्स को जो है वो शो करते हैं। वो वाले नाउन्स जो है वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन इसकी बेसिक स्पिरिट कलेक्टिव नाउन के हवाले से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्या है, वो ये है कि दो टर्मिनोलॉजीज हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी कि कलेक्टिव नाउन को हम किस तरह से देखते हैं। एक है कि कलेक्टिव नाउन को हम यूनिट के तौर पे देखते हैं, और दूसरा है कि हम कलेक्टिव नाउन को इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप के तौर पे देखते हैं। सो ये दो सेंसेस जो है वो कलेक्टिव नाउन से हम ले सकते हैं। इसको आप सादा तरीन लफ्ज़ों में इस तरह से देखिएगा कि अगर हम कलेक्टिव नाउन से मुराद ये लेते हैं कि तमाम मेंबर्स जो हैं वो कलेक्टिव नाउन के, यानी कि ग्रुप नाउन के, वो सब मिलके एक ही काम या एक ही पॉइंट पे जो है वो एग्री कर रहे हैं या एक ही काम करना चाह रहे हैं और उन सब का एक ही चीज पे एग्रीमेंट है, तो देन दैट इज अ यूनिट। तब वो एक यूनिट के तौर पे हम उसे एस्टेब्लिश करते हैं। और इसके ऑपोजिट बात ये है कि जब कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स की हम इंडिविजुअलिटी पे फोकस करना चाहेंगे, या आप ये कह लें कि हम ये सेंस देना चाहते हैं कि देयर इज अ डिसएग्रीमेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ द कलेक्टिव नाउन, सब की राय एक नहीं है, सबका काम एक नहीं है, हर एक का काम डिफरेंट डिफरेंट है, हर कोई डिफरेंट काम जो है वो परफॉर्म करता हुआ हम दिखाना चाह रहे हैं, ये सेंस ये प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो तब हमारा फोकस इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप पे है। सो सेंटेंस में कुछ समटाइम्स सिग्नल भी मौजूद होते हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि वो एक यूनिट है या हमारा फोकस उसके इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप पे है। तो उसी सिग्नल की बुनियाद पे जो है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको स्पोकन के लेवल पर लेके जाएंगे तो स्पोकन वालों के बोलने के अंदाज में यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। अगर आप कमेंट्रीज के, अगर आप मूवीज के वर्ड्स के रेफरेंसेस को ढूंढने लगेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट। खास तौर पे एक बड़ा मेजर डिफरेंस भी जो है वो एग्जिस्ट करता है, वो क्या कहते हैं कि ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स में के कल्चर में, कि अमेरिकन्स जो है वो उसको प्लूरल सेंस में ज़्यादा जो है वो यूज़ करना चाहते हैं और ब्रिटिशर्स जो है उसको सिंगुलर सेंस में लेते हैं। तो लेकिन ये हमारा मौजूद बहस नहीं है। हमारा मौजूद बहस सिर्फ ये है कि हमने उसको यूनिट के तौर पे लेना है। कब? जब सबका एग्रीमेंट एक पे, सब एक ही काम करते हुए दिखाना चाह रहे हैं, एक यूनिट के तौर पे एस्टैब्लिश होते हुए हम उसे देख रहे हैं। और जब हम ये फोकस करना चाहें कि उनमें डिसएग्रीमेंट है, हर एक का काम डिफरेंट हम दिखाना चाहें, तो तब इस सेंस में हम जो है वो उसको प्लूरल के तौर पे लेंगे। लेट्स सी दिस विद एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है हमारे पास है जी, द ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा एक कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ पीपल है ऑब्वियसली। द ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस है। द ऑर्केस्ट्रा प्लेज और प्ले इट्स सिम्फनी ब्यूटिफुली। सो अगर आप इस सेंटेंस में देखें, पहली बात, देयर इज नो सच वर्ड जो कि ये डिसाइड करे कि यहाँ पे वी वांट टू फोकस ऑन द इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप।
तो ये नहीं। रादर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक प्रोनाउन है इट्स, जो कि हम पहले ही प्रोनाउन एंटीसीडेंट टॉपिक में हमने पढ़ा है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट टॉपिक में, कि अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर यूनिट के तौर पे है तो उसके लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन इट या इट्स होगा। तो ये इट्स बजाते खुद सिग्नल है कि ये सिंगुलर के तौर पे एस्टेब्लिश हो गया। अगर ये सिंगुलर के तौर पे एस्टेब्लिश हो गया तो हमारी सही ऑप्शन यहाँ पे प्लेस होगी। सो सिंगुलर सेंस में यूनिट के तौर पे सिंगुलर और यूनिट एस्टेब्लिश हुआ या तो अपनी ओवरऑल यूनिटी की बुनियाद पे या सेंटेंस में मौजूद किसी सिग्नल की बुनियाद पे। तो यहाँ पे हमने इट्स से मदद ली और हमने इसको प्लेस यानी कि सिंगुलर की कैटेगरी में डाला। नेक्स्ट है फ्लीट। फ्लीट भी एक जो है वो कलेक्टिव नाउन है। द फ्लीट हैज और हैव कंप्लीटेड मिशन कलेक्टिवली। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास जो वर्ड है सिग्नल के तौर पे, आई थिंक यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि एक लफ्ज मौजूद है जो कि बड़े वाजे तौर पे हमें ये बता रहा है कि हम इसको एज अ यूनिट देख रहे हैं, यानी कि वी वांट टू से ऑल आर डूइंग वन एक्शन एंड ऑल एग्री टू दैट। वो सबको एक यूनिट के तौर पे हमें बताना चाह रहे हैं, एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। जब ये बात है तो फिर हम इसको सिंगुलर ही लेंगे, तो हमारी सही ऑप्शन हैज होगी, हैव हमारी सही ऑप्शन नहीं होगी। द सेंटेंस वुड रीड एज द फ्लीट हैज कंप्लीटेड मिशन कलेक्टिवली। सो लिहाजा ये सूरत में सिंगुलर होगा। तो लिहाजा एक बात कि जब ये यूनिट बन गया तो यूनिट के तौर पे हमने इसको सिंगुलर मानना है। फिर इसके बाद अगली जो है वो बातें हम जरा देख लें। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है क्रू, और द क्रू इज और आर प्रिपेयरिंग देयर गियर फॉर द एक्सपेडिशन। सो यहाँ पे देखिएगा कि जो लफ्ज गियर है इसका मतलब इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट को कहते हैं जो उनका सॉर्ट ऑफ अपरेटस है। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे इट को सिग्नल माना था और यह कहा था कि जब कलेक्टिव नाउन एंटीसीडेंट बनता है तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो इट और इट्स में से होता है। सो कलेक्टिव नाउन जब इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप के तौर पे देखा जाता है, प्लूरल के तौर पे देखा जाता है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो दे, देम या देर में से इस्तेमाल होता है। तो ये देर बजाते खुद यहाँ पर जो है सिग्नल है कि जो बताता है कि ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो हमारे लिए यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो क्या होगी, वो आर होगी, वो इज नहीं होगी। सो लिहाजा इस देर की प्रेजेंस ने हमें जो है वो ये साबित कर दिया कि ये हम इसको प्लूरल के तौर पे ले रहे हैं। अगर ये देर ना हो तो देयर इज नो सिग्नल वर्ड इन दिस कि जो हमें ये एस्टेब्लिश कर दे कि हम इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप के तौर पे इसको देखना चाह रहे हैं। और अगर इस देर की एब्सेंस की वजह से फिर हमें यहाँ पे इज यूज करना पड़ेगा अगर ये देर ना हो। सो लिहाजा यही वो फर्क है जो कि हमें बताता है कि ये यूनिट है या इंडिविजुअल्स ऑफ ए ग्रुप के तौर पे हम उसे देख रहे हैं। अगली बात हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस में जो कलेक्टिव नाउन है दैट इज ज्यूरी। तो ज्यूरी को अगर हम देखें, द ज्यूरी यूजुअली गिव और गिव्स ओपिनियंस इंडिविजुअली। सो हमारे पास यहाँ पे जो सिग्नल वर्ड है वो क्या कहते हैं कि लव्स इंडिविजुअली है। सो ज्यूरी है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हर मेंबर का एक लहदा जो है वो एक्शन करने की तरफ हम जो है वो फोकस कर रहे हैं। हम गो के लफ्ज ज्यूरी मौजूद है, लेकिन इस लफ्ज इंडिविजुअली की वजह से ये सेंस आती है कि ग्रुप के इंडिविजुअल्स पे फोकस ज्यादा है, ग्रुप को एज अ होल हम नहीं देख रहे। तो लिहाजा क्या कहते हैं कि इस मुनासबत से हम इसको, इस मिसाल को समझने के लिए जरा ग्राफिकली जस्ट मैं फॉर एग्जांपल ये है तो अगर ये लग जाए तो ये कलेक्टिवली की सेंस आ गई और फोकस जो है वो हमारा क्या हो गया कि ये सब को एक यूनिट बना दिया। तो अगर हम सिर्फ ये देखें तो ये क्या कहते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो है उसकी, उतने ही मेंबर्स हैं मे बी, लेकिन क्या कहते हैं कि उसको यूनिट के तौर पे हमने जो है वो एस्टेब्लिश नहीं किया। तो इस सूरत में ये जो इट्स था वो इसको ये जो है वो बाउंड्री फ्राहम करता है, यूनिट बनाता है। ये कलेक्टिवली इसको जो है वो बाउंड्री देता है, इसको यूनिट बनाता है। और यहाँ पे इस देर का मौजूद होना जो है वो ये बाउंड्री को रिमूव करता है और इसे इंडिविजुअल्स ऑफ ग्रुप के तौर पे प्रेजेंट करता है। और यहाँ पे लफ्ज इंडिविजुअली का मौजूद होना इस बाउंड्री को जो है वो रिमूव करता है और इसके इंडिविजुअल्स पे फोकस करता है और इसको हम प्लूरल मानते हैं। जब हमने इसको प्लूरल माना है
तो ऑब्वियसली गिव और गिव्स में से हमारी सही ऑप्शन गिव होगी, नॉट गिव्स। तो ये हमारी कलेक्टिव नाउन के बारे में डियर स्टूडेंट्स हमारी जो ओवरऑल डिस्कशन है कि जब यूनिट एस्टेब्लिश हुआ तो हमारा जो वर्ब इसके साथ आएगा वो इज आएगा, वो वॉज आएगा, वो हैज आएगा या डज आएगा, और डज के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, या फर्स्ट फॉर्म अगर हो तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और एस की एडिशन करते हैं। और इस सूरत में, दूसरे की सूरत में हम क्या करेंगे, प्लूरल की सूरत में, इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप की सूरत में हम आर यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, डू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस की एडिशन नहीं करेंगे। देन इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कलेक्टिव नाउन के ही हेड के अंडर जो है वो दो चीजें मैं यहाँ पे और डिस्कस करना चाहूंगा, वो है लफ्ज मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ और माइनॉरिटी ऑफ को पर्टिकुलरली हम पहले जो है वो फोकस कर रहे हैं। तो अब एक चीज और देखिएगा, ये द मेजॉरिटी ऑफ और ए मेजॉरिटी ऑफ हो, या द माइनॉरिटी ऑफ हो, या ए माइनॉरिटी ऑफ हो, इससे सिंगुलर और प्लूरल होने का ताल्लुक नहीं है। पहली तो बात ये जहन में रख लीजिएगा कि इसका सिंगुलर और प्लूरल होने से द और ए का ताल्लुक नहीं है। तो फिर किस चीज से ताल्लुक है? जो पॉइंट है वो बड़ा सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि द मेजॉरिटी ऑफ का इख्तितामी नाउन कैसा है, उसका नंबर कैसा है, उसका नंबर यानी कि सिंगुलर और प्लूरल होने में कैसा है। अगर हम देखें द मेजॉरिटी ऑफ का इख्तितामी नाउन क्लास है जो कि नंबर में सिंगुलर मानी जा सकती है, तो लिहाजा अगर नंबर इसका सिंगुलर है तो हमारी ऑप्शन सिंगुलर है, हमारी ऑप्शन प्लूरल नहीं होगी। इसी तरह अगर ए माइनॉरिटी ऑफ है तो इसका इख्तितामी नंबर जो है वो रेजिडेंट्स है, प्लूरल है, तो अगर ये प्लूरल है तो इसके मुताबिक हमारी सही ऑप्शन ये होगी, ना कि ये होगी। दिस सेंटेंस वुड रीड एज द मेजॉरिटी ऑफ क्लास is preparing for the final exam। और यहाँ पे the minority of residents इस रेजिडेंट्स की वजह से आर अपोज टू द इलेक्शंस के तौर पे हम जो है वो इसे देखेंगे। तो यानी कि इस बात का ताल्लुक कि इसके बाद वर्ब कैसा आना है वो इस बात पे है कि मेजॉरिटी या माइनॉरिटी ऑफ के बाद जो नाउन आ रहा है उसका नंबर क्या है। अगर ये रेजिडेंट्स होगा, अगर ये स्टूडेंट्स होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये चेयर्स होगा, अगर ये मार्कर्स होगा, अगर ये आइडियाज होगा तो वह प्लूरल आएगा। अगर ये पर्सन होगा या अगर ये फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन होगा, अगर ये वर्ल्ड होगा, तो अगर ये वाटर होगा तो फिर इसके बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो नंबर में सिंगुलर होगा। यहाँ पे एक चीज मैं एक और मेंशन करना चाहूंगा खास तौर पे, और वो ये है कि फर्ज करें कि हमारे पास जो लफ्ज मेजॉरिटी या माइनॉरिटी है वो अकेला है, एज अ नाउन हम उसे अकेला यूज कर रहे हैं, तो फिर हम ये कहते हैं जी कि the majority is or are in the favor of re-election। So अब अगर ये अकेला है तो याद रखिए, चाहे ये मेजॉरिटी हो चाहे ये माइनॉरिटी हो, तो एज एन इंडिविजुअल अकेला ये सिंगुलर के तौर पे ही माना जाएगा। सो इसकी मुनासबत से हमारी जो ऑप्शन है वो इज हो सकती है, इसकी मुनासबत से हमारी ऑप्शन वॉज हो सकती है, इसकी मुनासबत से हमारी ऑप्शन हैज़ हो सकती है, इसकी मुनासबत से हमारी ऑप्शन डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, या इसकी मुनासबत से हमारी ऑप्शन जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस की एडिशन हो सकती है। सो लिहाजा ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी अगर अकेला है तो फिर हम इसको सिंगुलर के तौर पे लेंगे। इसी से मिलता जुलता डियर स्टूडेंट्स एक और पॉइंट जो है वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आने वाला, वो है ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। और इसमें क्या कहते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर हमारे पास ये ए नंबर ऑफ है, अगर ये ए नंबर ऑफ है तो फिर ए नंबर ऑफ की वजह से हम जो सब्जेक्ट है वो उसको प्लूरल मानेंगे। हम इसे अगर प्लूरल मानेंगे, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लूरल मानेंगे, तो फिर हमारी सही ऑप्शन क्या होगी? द सेंटेंस वुड रीड एज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बिकम डॉक्टर्स। तो ये क्या करें, इंशाल्लाह यू विल बिकम डॉक्टर्स एज वेल। तो यहाँ पे ए नंबर ऑफ क्या कहते हैं कि मुनासबत से फिर हमारा वह प्लूरल होगा। फर्ज करें
ये ए खत्म हो जाता है और हम यहाँ पे द यूज कर देते हैं। सो अगर ये द होगा तो फिर द की वजह से ये नंबर प्लूरल नहीं रहेगा बल्कि ये सिंगुलर हो जाएगा, और जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो फिर हमारी सही ऑप्शन हैज होगी, फिर हैव नहीं होगी। सो ए नंबर ऑफ इज टेकन एज सिंगुलर। ये ए नंबर ऑफ भी हो सकता है, ग्रेट नंबर ऑफ भी हो सकता है, लार्ज नंबर ऑफ भी हो सकता है। तो लिहाजा अगर ए नंबर ऑफ है तो वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है, और अगर द नंबर ऑफ है तो वो फिर प्लूरल वर्ब है। तो ये क्या कहते हैं जी कि इसमें डियर स्टूडेंट्स एक बात ये है, और इस कलेक्टिव नाउन के ही अंडर एक आखिरी जो पॉइंट है जो मैं समझता हूं कि मुझे यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए, वो इसी कैटेगरी में डिस्कस हो सकता है। वो क्या है? दैट इज द प्लस एडजेक्टिव। बट which adjective? That adjective describes human personality. वो एक ह्यूमन पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है। इसकी मिसाल क्या है? मिसाल है द रिच, द विकेड या द लोनली। अब ये जो सारे हैं, द रिच, द विकेड, द लोनली, द पुअर, द यंग, द ओल्ड, तो ये सब के सब, द फॉर्चुनेट, द अनफॉर्चुनेट, द एल्डरली, ये सब द प्लस एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी, दे आर एक्चुअली प्लूरल। इनका नंबर प्लूरल है। ऑब्वियसली जब ये प्लूरल है तो फिर हम इनके साथ वर्ब कैसा यूज करेंगे? यकीनी तौर पे हम इनके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, the lonely are or is being taken care of। तो अगर ये हमारे पास सेंटेंस है तो फिर द लोनली, जैसे हमने कहा, द प्लस एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग ह्यूमन पर्सनैलिटी, ये एक प्लूरल नाउन के तौर पे देखा जाता है। अगर ये प्लूरल है तो फिर इसके साथ जो हमारी ऑप्शन है वह द लोनली के साथ आर होगी, ना कि इज होगी। तो इस तरह से हम इसके साथ जो वर्ब की चॉइस है वो प्लूरल वाली रखेंगे। सो कलेक्टिव नाउन का ये कि अगर यूनिट है तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब जो है वो हैव है, प्लूरल वर्ब जो है वो आर है, प्लूरल वर्ब जो है वो वर है, प्लूरल वर्ब जो है वो डू है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल वर्ब सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसके साथ एस और ईएस की एडिशन नहीं। सो इसके बाद ये स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाउन के बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इन्वर्टेड वर्ब ऑर्डर। इन्वर्टेड वर्ब ऑर्डर से क्या मुराद है, इसको यहां से समझिएगा। इन्वर्टेड, एच वी स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब, S stands for subject, MV stands for main verb। तो ये इन्वर्टेड वर्ब ऑर्डर है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाए, सब्जेक्ट उसके बाद आए और मेन वर्ब उसके बाद आए, या वर्ब पहले आ जाए और सब्जेक्ट बाद में आ जाए। दिस इज नोन एज इन्वर्टेड वर्ब ऑर्डर, या इसको एक और लफ्जों में इन्वर्जन भी कहते हैं। सो इन्वर्जन डियर स्टूडेंट्स जो है वो क्या है? इन्वर्जन में सिंपली ये है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले है। तो ओके, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि हमारा सब्जेक्ट कहां पे है और हमारा वर्ब कहां पे है। हमें सिर्फ इस बात से गर्ज है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि हमारा सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए या वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। कैसे एग्री करना चाहिए? नंबर में एग्री करना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट फॉर प्लूरल वर्ब। सो लिहाजा यहाँ पे अगर हम देखेंगे हम ये कि इन्वर्जन होती किस तरह से, और हमारे पास उसी एतबार से हमने ये एग्जाम्पल अरेंज किए। सो सबसे पहले हम इन दो एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं ये इन्वर्जन है, लेकिन ये इन्वर्जन पर्टिकुलर कौन सी है? ये क्वेश्चन में इन्वर्जन है। जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं उनमें इन्वर्जन होती है। आपको पता है तमाम क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। सो अब यहाँ पे वो जो हमने हु और व्हाट वाला एक ट्रिक या टिप हमने डिस्कस की है कि सब्जेक्ट को लोकेट करने की, वो बड़ी जबरदस्त रहेगी। सो अगर आप इस सेंटेंस में आए तो हमारा जो वर्ब है वो हैव है यहाँ पे, जो मेन वर्ब है। इसी तरह अगर आप आए यहाँ, बल्कि सॉरी, हमारे पास हम यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा जो है वो द पुलिस है, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो क्या है? स्टूडेंट्स एंड टीचर है। और तो इस अगर एतबार से देखें तो अब देखें कि हु हैज एनी लीड्स।
अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएं हु हैज एनी लीड्स तो हमारा जवाब आया द पुलिस। और अगर हम ये कहें कि हु इज बीइंग पेनलाइज्ड तो हमारा आंसर आया स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्या लोकेट किया, पुलिस, और यहाँ पे हमने क्या लोकेट किया, स्टूडेंट्स एंड टीचर। क्वेश्चन वही है कि ये हैव वर्ब है, हु हैज एनी लीड्स, द आंसर इज द पुलिस। हु इज बीइंग पेनलाइज्ड तो हमारा आंसर आया स्टूडेंट एंड टीचर। अब अगर ये सब्जेक्ट है पुलिस, तो हमने ये पढ़ा था ट्रिकी नाउन्स में कि पुलिस ऐसा नाउन है जो स्पेल होने में सिंगुलर है लेकिन यूज में प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो फिर ये डज नहीं आएगा, इसके साथ डू आएगा। और इसी तरह स्टूडेंट्स एंड टीचर है, ये दो हैं, एंड से कंपाउंड है और ऑब्वियसली एंड से मिले हैं, दो डिफरेंट है, प्लूरल है, तो फिर इसके लिए जो हम यूज करेंगे वो इज नहीं यूज करेंगे, वो आर यूज करेंगे। सो वो पॉइंट जो हमने सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए पढ़ा था, हु हैज एनी लीड्स, तो आंसर इज सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के मुताबिक ये वर्ब यूज होगा। फिर हु इज बीइंग पेनलाइज्ड, द आंसर इज स्टूडेंट्स एंड टीचर। ये प्लूरल था तो इसके मुताबिक हम इसमें इसके साथ जो है वो वर्ब यूज करेंगे। वो ऑब्वियसली अगर ये प्लूरल है तो इस नहीं यूज हो सकता, आर यूज होगा। सो चाहे सब्जेक्ट जहां पे मर्जी है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने उसको वर्ब के साथ एग्री करना है और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का फॉर्मूला हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया। फिर इधर नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाए, देयर और हेयर वाले सेंटेंसेस में भी इन्वर्जन होती है। देयर और हेयर वाले सेंटेंस भी इन्वर्जन के तौर पे लिखे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर एग्जिस्ट्स मल्टीपल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, या एग्जिस्ट मल्टीपल। अब फिर वही बात हुई, और व्हाट एग्जिस्ट और एग्जिस्ट्स देयर। द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जिस्ट और एग्जिस्ट्स देयर, व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज मल्टीपल सॉल्यूशन। ये हमारा आंसर आया है जब हमने आंसर किया है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट और हु एग्जिस्ट्स देयर, द आंसर इज मल्टीपल सॉल्यूशन। अब मल्टीपल सॉल्यूशंस को देखें, क्या ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? ऑब्वियसली प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो फिर हमारी ऑप्शन क्या एग्जिस्ट होगी या एग्जिस्ट होगी? तो ऑब्वियसली हमारी ऑप्शन एग्जिस्ट होगी, एग्जिस्ट नहीं होगी। नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाए, व्हाट इज हेयर, what is here or what are here? The answer is both coffee and tea। तो both coffee and tea, and से मिलाए गए कॉफी और है, टी है, तो ये सब्जेक्ट है हमारा। तो इस सब्जेक्ट के मुताबिक हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल के मुताबिक ऑब्वियसली इज नहीं यूज करेंगे, हम आर यूज करेंगे। तो देयर वाले हो, हेयर वाला हो, लेकिन अगर हमारा वही ट्रिक जो हमने सीखा डियर स्टूडेंट्स के हु और व्हाट के साथ, के व्हाट एग्जिस्ट्स, द आंसर इज मल्टीपल सॉल्यूशन। तो ये प्लूरल है तो वर्ब भी हमारा एग्जिस्ट आ गया। और व्हाट इज देयर या व्हाट इज हेयर, द आंसर इज बोथ कॉफी एंड टी। तो हमारा जो है वो उसी बोथ की वजह से, एंड की वजह से, कॉफी और टी दो हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट है टिपिकल, तो आर हम जो है वो यूज करेंगे। तो ये दूसरा जो है वो पॉइंट हमने देखा कि इन्वर्जन का। तीसरा जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स इन्वर्जन का, वो ये है कि समटाइम्स नेगेटिव जो एडवर्ब होता है उससे सेंटेंस का आगाज होता है। सो नेगेटिव एडवर्ब से आगाज होने की वजह से हम जो क्या कहते हैं कि वर्ब को पहले यूज करते हैं और सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करते हैं और सब्जेक्ट को बाद यूज करते हैं। अब इस सेंटेंस में देखें तो ये हेल्पिंग वर्ब है हैव, और अगेन इस पे भी हम अप्लाई करते हैं कि हु हैज सीन या हु हैज नेवर सीन सच एन एक्साइटिंग मैच। सो द आंसर इज आई। तो आई के साथ आपको पता है हैव ही लग सकता है, हैज नहीं लग सकता। तो लिहाजा यहां पे नेक्स्ट में आ जाएं, हार्डली एवर डू और डज ही गेट अ चांस टू रिलैक्स। हु गेट्स या who gets a chance to relax, who hardly gets a chance to relax, the answer is he। so हमारा जो सब्जेक्ट वर्ड है he, so अगर he है तो हमारी do और does में से चॉइस क्या हो सकती है? वो does ऑब्वियसली होगी। इस I की वजह से हमने have किया था और इस he की वजह से हमने does किया था। so आप देख रहे हैं कि चाहे सब्जेक्ट जो है वो वर्ब से पहले मौजूद है या चाहे जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आ गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया, तो दोनों सूरतों में हम हु और व्हाट क्वेश्चन से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके मुताबिक वर्ब को लगा सकते हैं। अब इसकी आखिरी जो है वो सिचुएशन जो चौथी है वो क्या है इन्वर्जन की? वो है कि एडवर्ब ऑफ
प्लेस की वजह से भी हम इन्वर्जन कर सकते हैं, जस्ट टू ऐड अ वैरायटी। एक वैरायटी को लाने के लिए, एक सेंटेंस में सर्टेन एम्फेसिस लाने के लिए भी हम जो है वो ये कर सकते हैं। अब अगर आप देखें अक्रॉस द स्ट्रीट, ये एक एडवर्ब फ्रेज है, ये प्लेस को बताने वाली, जगह को बताने वाली एक फ्रेज है। और अंडर द ब्रिज, तो ये जो है भी एक एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है। तो इससे हम आगाज लें तो इस सूरत में भी हम इन्वर्जन कर सकते हैं। सो कम टू द वर्ब, सो हु लिव्स और व्हाट लिव्स, तो द आंसर इज माय पेरेंट्स। अब आप देख लें कि माय पेरेंट्स हमारा सब्जेक्ट है, माय पेरेंट्स जो है वो ऑब्वियसली प्लूरल है। अगर माय पेरेंट्स प्लूरल है तो इसके मुताबिक फिर हमारी सही ऑप्शन लिव्स नहीं हो सकती, हमारी ऑप्शन जो है वो लिव होगी। फिर इधर आ जाए, अगेन व्हाट फ्लोज और फ्लो, तो आंसर इज अ पीसफुल रिवर। अ पीसफुल रिवर फ्लोज, तो अगर पीसफुल रिवर है तो इसका नंबर है सिंगुलर, और अगर ये नंबर में सिंगुलर है तो फिर यू नो कि इसके मुताबिक हमारी सही ऑप्शन जो है वो फ्लोज वाली होगी, फ्लो वाली ऑप्शन हमारी ठीक नहीं होगी। तो चार तरह से डियर स्टूडेंट जो है वो इन्वर्जन है, सवालिया फिक्रे में, देयर और हेयर वाले सेंटेंसेस में, नेगेटिव एडवर्ब के साथ, और एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ भी जो है वो हमारी इन्वर्जन होती है। ये इन्वर्जन फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस और जस्ट टू ऐड अ वैरायटी इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है। लेकिन कुछ भी हो, हमने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कैसे होता है, मैं फिर से इन सब एग्जांपल्स में लिख सकता आपको बता देता हूं जी कि हु हैज और व्हाट हैज एनी लीड्स, द आंसर इज द पुलिस, तो ये प्लूरल है, इसकी वजह से डू। और फिर इधर आ जाएं, हु is being penalized और what is being penalized, the answer is students and teacher, ये plural है, compound है, तो इसकी वजह से R है। और इसी तरह what exists there, the answer is multiple solution, तो ये subject plural है तो इसके लिए exist आया। और इसी तरह what is here, the answer is coffee and tea, ये कंपाउंड है और both के साथ मिला, and के साथ मिला, प्लूरल है तो इसलिए आ रहा है। सो इसी तरह से हम जो है वो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो वर्ब लगाएंगे। बेसिक स्पिरिट वही, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, अब इससे अगले पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हम जाएंगे अगले बोर्ड पे।